रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स का, माननीय प्रधानमंत्री का बहुत एहसान मानूंगा कि उनकी वजह से या उनकी कर्तव्य, उनके हरकतों की वजह से आज अपोजिशन पूरा एक हो गया। जिसकी ज़रूरत थी, देश को, लोकतंत्र को ज़रूरत थी, वो अंतोगत्वा एक होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल करीब करीब एक हो चुका है। और इस मुद्दे पे, क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा है कि अब मामला मैक्सिमम सेंटेंस तक आ रहा है। ऐसे जजमेंट पे, जिस जजमेंट की तो मैं कदर करता हूँ, लेकिन सहमत नहीं हूँ, मैं भी फैसले से सहमत नहीं हूँ कि आप एक राहुल गांधी को कब का बोला हुआ, 4 साल 5 साल पहले कहा हुआ, और उस पर सज़ा होती है, और वो भी मैक्सिमम होती है। यानी 1 दिन होता, 2 दिन होता, कोर्ट के उठने तक होता, 4 महीने होता, एकदम 2 साल। तो ये लगता है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से इनकी सदस्यता रद्द हो जाए। ऐसा हुआ, अभी फिलहाल तो ऐसा ही हुआ है। लेकिन इससे घबराहट भी हो गई लोगों को, और एक बौखलाहट भी हुई है कि लोगों को लगता है कि आज इनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे कि ईडी का और सीबीआई का, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज के रेड्स जिस तरह से हो रहे थे, 5,000 से ज़्यादा लोगों पे रेड्स हुए हैं, उसमें से एक भी नाम हमारे बीजेपी के दोस्तों का नहीं है, एक भी नाम बीजेपी के सदस्य का नहीं है। 95% से ज़्यादा रेड्स जो हुए हैं वो अपोजिशन पे हुए हैं। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इसलिए अभी मामले पर कुछ ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, और ये जाना ही था एक दिन सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ऊंची अदालत में। अभी बात रही यहाँ पे कि आज जिस तरह से हुआ है, एक तरफ पूरा अपोजिशन एक हो गया है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के, चाहे हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसकी हमेशा वो लोग बात करते रहे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत धूमिल हुई दिखती है। कि क्या मतलब है कि आपने कहा, आज तक किसी को ऐसी सज़ा नहीं हुई है भारत के इतिहास में, इस पे किसी को ऐसी सज़ा नहीं हुई है कि कहने के आधार पे, और कहने के आधार पे होना है तो हमारे बहुत सारे मित्रगण, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं और कह जाते हैं, या तो जोश में, या स्लिप ऑफ द टंग की वजह से, या गुस्से में, ऐसी बातें कहे जाते हैं कि कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या, और आपने, अब मुझे ज़्यादा विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं, सब लोगों ने कहा है। तो एक तरफ व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। लोगों को महसूस होता है उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, यानी वही जो गाना है ना कि हम करें तो रासलीला और वो करें तो कोई बात नहीं, तो हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस तरह की बातें हुई हैं। तो आज अंतोगत्वा जो जिस तरह से पार्लियामेंट को नहीं चलना था, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मुझे नहीं दिख रहा था कि पार्लियामेंट चलेगा, क्योंकि ऐसा पॉइंट लाया था उन्होंने जो कि राहुल गांधी या उनके बहुत सारे समर्थकों का मानना था, उनकी पार्टी के अलावा भी, कि साहब यहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिसके लिए उनको माफ़ी मांगना पड़े। ये तो रूलिंग पार्टी की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से एक बहाना क्रिएट किया हुआ दिखा। जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए, यानी उन्होंने बहाने बना लिए कि माफ़ी मांगो। अब ऐसा कैच-22 फंसा कि माफ़ी मांगने, उनको माफ़ी मांगनी थी, न नॉर्मल तेल होता न राधा नाचती, तो नॉर्मल तेल हुआ ही नहीं, उन्होंने माफ़ी मांगा नहीं, उन्होंने कहा हम चलने नहीं देंगे। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सत्ताधारी ने, रूलिंग पार्टी ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, व्यवधान पैदा किया, रुकावट पैदा की, और आज भी चल रहा है। ऊपर से अब ये हो गया है, ये फैसला जो विपक्ष के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार दिखता है बहुत सारे लोगों को। तो मैं एक तरफ कहूँगा कि पार्लियामेंट तो लगता है आज ही कल परसों में, कभी भी ऐसी संभावना है कि समय से बहुत पहले ही उठ जाएगा ये सेशन। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा आपसे कि जिस तरह से हुआ है ये फैसला, और फैसला का जिस तरह से रूलिंग पार्टी ने स्वागत किया है, यानी रूलिंग पार्टी ने स्वागत किया, ऐसा लगता है जैसे चाह रहे थे कि ऐसा कुछ रीज़न मिल जाए, ऐसा कुछ बहाना मिल जाए ताकि हम सदन को पहले ही स्थगित करा सकें, समय से पहले, और किसी तरह से उनकी सदस्यता हम भंग कर सकें।
ऐसा हुआ, सदस्यता उन्होंने भंग की फिलहाल, जो मुझे लगता है ये ऊपरी अदालत में ये स्टे नहीं करे, ये खारिज हो जाएगा। मुझे लगता है कि उनको इंसाफ मिलेगा, ऑपोजिशन को इंसाफ मिलेगा। जैसा पहले कभी नहीं हुआ वैसा अभी हुआ है, और रूलिंग पार्टी इसका स्वागत कर रही है। उसका कारण बिल्कुल जाहिर है। सर, जिस तरीके से इसलिए मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ। आज पूरी कांग्रेस ने राजघाट पे प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे पिताजी का अपमान हुआ, मेरे भाई का अपमान हुआ, उन लोगों का क्या हुआ? उन्होंने सवाल खड़े किए। कैसे देखते हैं आप जो क्वेश्चंस उठाए हैं कांग्रेस? यही सवाल तो मैंने भी खड़े किए अभी आपके सामने कि भाई पार्लियामेंट में भी हमने देखा है, नेहरू जी भारत के सही मायनों में चंद राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र निर्माता जिन्हें कहा जाए उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी कहा जाता है। हम सब उनके बहुत आदर करते हैं, सब आदर करते हैं पंडित जी का, नेहरू जी का। और ऐसे नेहरू जी के बारे में क्या क्या पार्लियामेंट में नहीं कहा गया, कितनी बार विरोधाभास पैदा नहीं किया गया है, ऐसी ऐसी बातें कही हैं। और अब तो व्यक्तिगत तौर पे भी उनके बारे में क्या नहीं कहा गया। क्यों कहीं नहीं कहता कि पंडितों का ये अपमान हुआ है, ब्राह्मणों का अपमान हुआ है? अरे ये कोई बात हुई क्या? अभी आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सही या गलत जो भी कहते हैं वो व्यक्ति विशेष के साथ जाता है। आप अभी हमें नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगता है क्या एक रीज़न, एक पॉइंट निकालने की कोशिश की कि साहब अपमान हुआ है और पिछड़ी जाति का अपमान हुआ है, किसी खास जाति विशेष का अपमान हुआ है? कहाँ उन्होंने कहा, किसी जाति विशेष का तो नाम लिया नहीं। उन्होंने सरनेम का जिक्र किया और कहा इन लोगों को, इन कह के कहा उन्होंने। गौर से देखिए, सारों को नहीं कहा उन्होंने, इनके ऐसे नाम ऐसे क्यों होते हैं, यही लोग ऐसे क्यों होते हैं, ऐसा कहा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि साहब उसका इतना बड़ा आपने बवाल, इतना बड़ा हंगामा कर दिया। प्रियंका गांधी जो कह रही हैं उनकी बातों में सत्य है, उनकी बातों में तथ्य है। वो जिस तरह से पार्लियामेंट में उछाला जाता है और जिस तरह से बातें की जाती हैं, महिलाओं के बारे में कुछ लोगों ने बातें की हैं, पंडित जी के बारे में बातें की हैं, जवाहरलाल जी के बारे में, तरह तरह की बातें हुई हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी। उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। राहुल गांधी ने तथाकथित कुछ बातें ऐसी कहीं जिस पे लेके इतना प्रचार किया गया, जिसका तो प्रचार मंत्रालय तो रूलिंग पार्टी के दोस्तों के पास है ही, प्रचार मंत्रालय है, ट्रोल मंत्रालय है, और प्रचार किया गया और ट्रोल मंत्रालय और प्रचार मंत्रालय के जरिए और हमारे प्रचार मंत्रियों के जरिए वो प्रहार भी किया गया राहुल गांधी पे। और इसका नतीजा ये हुआ कि इतना ज़्यादा क्रोध, आक्रोश राजनैतिक तरीके से पहले कभी नहीं देखा गया जैसे आज देश में देखा जा रहा है। और ये जो समर्थन राहुल गांधी के लिए ही नहीं है सिर्फ, वो तो हैं, बहुत बड़े नेता हैं, यूथ आइकॉन हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो की वो तो दुनिया देख रही और मान रही कि ऐसी क्रांतिकारी यात्रा तो आज तक पहले कभी नहीं हुई होगी। वो सब तो करके दिखाया उन्होंने। कल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो माफ़ी किस बात की मांगे? आप उनको सज़ा भी दे रहे हैं और उनसे माफ़ी की भी अपेक्षा कर रहे हैं, वो भी उस बात के लिए जिस बात के लिए उनको ये पता है, उनकी जानकारी है, उनके अंदर ये कन्विक्शन है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर माफ़ी क्यों मांगे? लेकिन प्रचार से आप तरह तरह की बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम मेंशन करने के लिए अगर पिछली बार माफ़ी मांगा गया था तो लोग कहते हैं चौकीदार चोर है, उसके कहने में माफ़ी नहीं मांगी थी उन्होंने।